शिमला की पहाड़ियों पर सर्द हवाएं चल रही थीं। बर्फ की चादर ने हर ओर सफेदी बिछा दी थी। इन्हीं पहाड़ों में अनाया अपनी पेंटिंग्स में खोई रहती थी। उसकी दुनिया रंगों से भरी थी, लेकिन दिल के कोनों में अजीब सा सन्नाटा था। एक दिन आर्ट गैलरी में उसकी मुलाकात विवान से हुई। आपकी पेंटिंग्स में उदासी है, पर पता नहीं क्यों बहुत सुकून भी है, विवान ने कहा। अनाया ने पहली बार किसी को इतना ध्यान से उसकी कला देखते पाया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। वो दोनों बर्फ पर चलते, चाय के प्याले में ठंडी सांसों को गर्म करते और घंटों बातें करते। अनाया को विवान की हंसी बहुत भाती थी, विवान को उसकी आंखों में छिपी कहानियां। एक शाम जब ढलती धूप पहाड़ों के पीछे छिप रही थी, विवान ने कहा, अनाया, अगर जिंदगी कैनवास है तो मैं चाहता हूं कि तू मेरी हर रंगत बने। अनाया चुप रही। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, पर आंखों में आंसू थे। विवान, मुझे डर लगता है कहीं ये खुशी बहुत छोटी ना हो जाए। विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पल चाहे छोटे हों, पर अगर उनमें तू हो तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अनाया की खामोशी गहराती जा रही थी। विवान को महसूस हुआ कि वो कुछ छिपा रही है। आखिरकार एक दिन अनाया ने सच कह दिया, विवान, मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूं। मुझे ब्लड कैंसर है। डॉक्टर कह चुके हैं कि मेरे पास बस कुछ महीने हैं। विवान स्तब्ध रह गया, पर अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ? अगर तेरे पास कुछ महीने हैं तो मैं चाहता हूं कि हर पल तेरा सबसे खूबसूरत बनाऊं। अनाया उसकी आंखों में देखकर रो पड़ी। शायद उसे पहली बार किसी ने उसकी मौत से ज्यादा उसकी जिंदगी की परवाह की थी। इसके बाद दोनों ने हर दिन को ऐसे जिया जैसे वो आखिरी हो। वो बर्फ में दौड़ते, पुरानी गानों पर नाचते और अनगिनत तस्वीरें खींचते। अनाया पेंटिंग बनाती, विवान उसके पास बैठकर कहानियां सुनाता। धीरे धीरे अनाया की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर वही चमक थी जब भी विवान उसके पास होता। एक रात जब विवान अस्पताल पहुंचा तो अनाया बहुत कमजोर थी। उसने धीमे से कहा, विवान, अगर मैं कल ना रहूं तो मेरी पेंटिंग्स दुनिया को मत बेच देना। उन्हें अपनी जिंदगी की तरह संभाल कर रखना। उनमें मेरा दिल धड़कता है। विवान रो पड़ा। अनाया, तू कहीं नहीं जाएगी, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। उसने कांपते हाथों से एक लिफाफा उसे थमा दिया। ये मेरा आखिरी खत है, जब मैं न रहूं तब खोलना। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें थम गईं। विवान की जिंदगी सूनी हो गई। कई हफ्तों बाद विवान ने हिम्मत करके वो खत खोला। उसमें लिखा था, विवान, मुझे मौत से डर नहीं है, पर तुझे खोने का डर है। अगर मेरी पेंटिंग्स दुनिया देखे तो उसमें तेरा नाम भी हो, क्योंकि मेरे हर रंग में तू बसा है। मैं अधूरी रह गई, पर हमारी मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होगी। तेरी अनाया। विवान ने आंसुओं से भीगे उस खत को अपनी दिल की किताब में रख लिया। आज भी शिमला की गैलरी में उसकी बनाई हर पेंटिंग के नीचे लिखा होता है, अनाया, विवान की मोहब्बत। अनाया चली गई, लेकिन उसकी पेंटिंग्स और उसका प्यार हमेशा जिंदा रहा। विवान अकेला जरूर है, मगर हर रंग, हर स्ट्रोक, हर तस्वीर में अनाया अब भी सांस लेती है। कभी कभी मोहब्बत जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ती है, और वो कभी मरती नहीं।